जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आज से लाखों साल पहले की दुनिया की। न कोई शहर था, न गांव, न बिजली थी, न मोबाइल, न कोई भाषा। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल, खुले मैदान और अंतहीन अंधेरा। रात होते ही पूरी धरती डरावनी हो जाती थी। अंधेरा इतना गहरा कि लगता था जैसे सब कुछ निगल लेगा। दूर दूर से जानवरों की आवाजें आती थीं, शेरों की दहाड़, भेड़ियों की हुआंक और अनजान जीवों की गुर्राहट। उसी अंधेरे में कहीं एक इंसान था जो अभी इंसान बनना सीख ही रहा था। वही था आदि मानव। आदि मानव आज के इंसान जैसा नहीं था। उसका शरीर बालों से ढका हुआ था, चेहरा चौड़ा था और आंखें हमेशा चौकन्नी रहती थीं। वो पूरी तरह सीधा खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन धीरे धीरे चलना और दौड़ना सीख चुका था। वो बोल नहीं सकता था, उसके पास शब्द नहीं थे। दर्द, डर और चेतावनी देने के लिए वो सिर्फ आवाजें निकालता था। उसकी जिंदगी का हर पल सतर्कता से भरा हुआ था। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल था, आज खाना मिलेगा या नहीं। कभी वो पेड़ों से फल तोड़ता, कभी जमीन से कंद मूल निकालता। कई बार उसे मरे हुए जानवरों का कच्चा मांस खाना पड़ता था। शिकार करना आसान नहीं था। न उसके पास भाला था, न धनुष। पूरे समूह को मिलकर किसी जानवर को घेरना पड़ता था। कई बार शिकार हाथ लग जाता था और कई बार कोई साथी जानवर का शिकार बन जाता था। आदि मानव के पास कोई घर नहीं था। वो गुफाओं में रहता था, कभी पेड़ों की आड़ लेता था और कभी पहाड़ियों के पीछे छिपता था। बारिश, ठंड और गर्मी सीधे उसके शरीर को सहनी पड़ती थी। बीमारी का मतलब अक्सर मौत होता था, क्योंकि इलाज जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। फिर भी वो रुकता नहीं था। चलते रहना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि रुकना मौत के बराबर था। धीरे धीरे आदि मानव ने एक बात समझी, अकेले रहना खतरनाक है। उसने समूह में रहना शुरू किया। यही मानव समाज की पहली शुरुआत थी। बुजुर्ग अपने अनुभव से दिशा देते थे, युवा शिकार के लिए जाते थे और महिलाएं भोजन इकट्ठा करती थीं। यह कोई नियम नहीं था, बस जरूरत से पैदा हुआ जीवन का संतुलन था। समूह में रहने से खतरे कम हो जाते थे और जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। आसमान से बिजली गिरी और जंगल में आग लग गई। आदि मानव डर गया। वो भागा, लेकिन थोड़ी दूरी पर रुक गया। उसने देखा कि आग अंधेरे को दूर कर रही है। जंगली जानवर आग के पास नहीं आ रहे थे, और जब मांस आग के संपर्क में आया तो वो नरम और स्वाद में अलग हो गया। आग अब सिर्फ डर नहीं रही थी, वो ताकत बन गई थी। आग ने आदि मानव को गर्मी दी, सुरक्षा दी और रोशनी दी। आग के चारों ओर बैठकर आदि मानव ने पहली बार सोचने का समय पाया। वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो जीवन को समझने लगा था। आग के साथ उसकी सोच बदलने लगी। उसने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। इशारों और आवाजों से संवाद बेहतर हुआ। याददाश्त और कल्पना विकसित होने लगी। वही आदि मानव आगे चलकर किसान बना, योद्धा बना, कलाकार बना और विचारक बना। उसी आदि मानव की यात्रा ने आगे चलकर सभ्यताओं को जन्म दिया। नगर बने, भाषाएं बनी और विचार जन्म लेने लगे। उसी लंबी यात्रा में हजारों साल बाद ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने मानवता को नई दिशा दी। बुद्ध जैसे महापुरुष, जिन्होंने हिंसा के नहीं बल्कि करुणा के रास्ते को चुना। आज हम ऊंची इमारतों में रहते हैं, तकनीक से घिरे हुए हैं, लेकिन हमारी जड़ें उसी आदि मानव में हैं, जिसने अंधेरे से लड़ना सीखा, डर को समझा और आग को अपना साथी बनाया। अगर वो संघर्ष ना करता, अगर वो सीखना बंद कर देता, तो शायद हम आज यहां नहीं होते। यही है आदि मानव की कहानी। डर से साहस तक, संघर्ष से सोच तक और अंधेरे से सभ्यता तक।